नई मीडिया न्यूज में हूं नुपुर सिंह और आज हम दिल्ली के एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिस बच्चे के आने की खुशी में एक परिवार ने जश्न मनाया, उसी बच्चे की पहचान को लेकर आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आईवीएफ के जरिए जन्मे बच्चों का जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट ने चौंका दिया। न मां का डीएनए मिला और न ही पिता का। अब ये कपल अपने जेनेटिक बच्चों की तलाश कर रहा है और साथ ही उन बच्चों के असली माता पिता को भी ढूंढ रहा है जो शायद किसी और परिवार से जुड़े हो सकते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आईवीएफ सेंटर की तरफ से जरूरी दस्तावेज नहीं दिए जा रहे। इतने बड़े मेडिकल सिस्टम में आखिर गलती कहां हुई? किसकी जिम्मेदारी है इन मासूम बच्चों की पहचान लौटाना? अब हर किसी की नजर इस जांच पर है। आइए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गुरु जी क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप डिस्टर्ब हैं और बच्चों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? डिस्टर्ब तो जब से मेरी डिलीवरी हुई है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। कभी ये वर्ड इतने सुने ही नहीं थे, इतना सोचा ही नहीं था कि इस टाइप से भी किसी की लाइफ में कुछ हो जाता है। मूवीज़ देखते थे तो लगता था ऐसा थोड़ी ना होता है, ये मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, लेकिन आज जब वो हमारे साथ हो रहा है तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो रियलिटी होती है जो दिखाया जाता है। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है। कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के, बस हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो उतनी जल्दी हम हमारे बच्चों के पास पहुंचेंगे और ये जो दो मासूम बच्चे हमारे पास है अपने जेनेटिक पेरेंट्स के पास पहुंचे। शायद हमारी ही तरह कोई और कपल हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि ये बच्चे उनके पास है उनके नहीं हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे हमारे पास हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारा साथ दीजिए। मैक्सिमम हमारी गवर्नमेंट से भी, हर एक डिपार्टमेंट से यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसकी जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो हमारे और उन बच्चों के फ्यूचर के लिए उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। आप मैक्स हॉस्पिटल के बारे में और आईवीएफ सेंटर जो है ग्रेटर कैलाश में, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? कहाँ आपको मिस्टेक थोड़ी सी लग रही है? वैसे तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि कहाँ क्या हुआ है, लेकिन मैक्स ने हमारा साथ दिया। जब मेरे हस्बैंड गए, जो मैंने उनसे पूछा, जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बोला है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और शायद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी कर ली है। लेकिन जो आईवीएफ सेंटर है, एससीआई आईवीएफ सेंटर है, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ पूरा, वहाँ से हमारे ऊपर अलग अलग झूठी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं। वो उन्हें तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए थी ना, साथ देना चाहिए था हमारा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे हैं, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, झूठी एलिगेशंस लगा रहे हैं। राहुल जी क्या कुछ मामला था, थोड़ा बताइए। सर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग लास्ट ईयर 2025 में, जनवरी 2025 में एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल है ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में, वहाँ पर अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए गए थे, मैं और मेरी वाइफ। 13 फरवरी को मेरी वाइफ के एग्स कलेक्ट किए गए थे और मेरा सीमेन कलेक्ट किया गया था। उससे पहले हमारे टेस्ट हुए थे जो कि बिल्कुल डॉक्टर ने बताया था क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने बताया था कि अगर सिर्फ एक लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें फरवरी महीने के लास्ट में ही ऑलमोस्ट बताया था कि हमारे 8 एग्स जो कलेक्ट हुए थे उसमें से 5 एम्ब्रियोज बनी है, जिसमें से 3 एम्ब्रियो वो हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 14 मई को ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए गए। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिए गए, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन सडनली जब हम 5 जनवरी को हमारे बच्चों की डिलीवरी हुई तो जो छोटा बेबी है वो बिल्कुल ही देखने में उसके फीचर्स हमसे मैच नहीं कर रहे थे। और ये डिलीवरी जो हुई थी मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में हुई थी। उसी चीज़ की वजह से हमें डाउट था, जिसकी वजह से हमने डीएनए टेस्ट करवाए और डीएनए टेस्ट में मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों टेस्ट फेल है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये दोनों बच्चे बायोलॉजिकली हमारे नहीं हैं। पिछले 5 महीने से हम प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार लगा के बैठे हुए हैं। हम कोर्ट जा रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और कोर्ट ने भी ये चीज़ चेक करते हुए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, और क्या आपको डाउट है? सर, सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, पूरे 5 महीने लग गए हैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने में, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि हमारा तंत्र ही ऐसे काम करता है। तो मेरी सिर्फ एक पब्लिक अपील है कि अगर किसी भी भाई बहन ने
अगर पिछले साल 2025 में SCI IVF हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 से अगर अपना IVF ट्रीटमेंट करवाया है तो वो प्लीज अपने बच्चों के साथ अपनी DNA टेस्ट करवाए, क्योंकि हो सकता है ये जो 2 मासूम बच्चे मेरी गोद में हैं वो आपके हों और जो बच्चों को आप अपना समझ के खिला रहे हैं वो हमारे हैं। और दूसरा मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हाँ 2025 में अगर किसी भी भाई बहन ने SCI IVF हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया है तो प्लीज DNA टेस्ट करवाइए। सेकेंडली, मैक्स हॉस्पिटल द्वारिका में 5 जनवरी 2026 को अगर आपके बच्चों की डिलीवरी हुई है और स्पेशली अगर वो ट्विंस हैं तो प्लीज, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आप प्लीज अपने बच्चों का DNA टेस्ट जरूर करवाइए। आप मांग क्या करते हैं? मेरी मांग सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जहां तक अभी तक लग रहा है इसके इन्वेस्टिगेशन ही इकलौता तरीका है जिससे इससे पर्दा उठ पाएगा कि हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या है और इनके पेरेंट्स कौन है जो बच्चे मेरे पास हैं। ग्रेटर जी के वन में जो वो है IVF वाला सेंटर, उनका कैसा आपके साथ वो है? सर उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जब तक ये मैटर पुलिस में नहीं गया था तब तक वो मेरे से बात भी कर रहे थे, नॉर्मली हमें अपोलोजाइज भी किया उन्होंने काफी बार, इनफैक्ट उनकी अपोलोजाइज करने की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बाद जैसे ही मैटर को पुलिस स्टेशन में गया वो एक नई स्टोरी के साथ सामने आया कि हम लोगों ने डोनर लिया है, और डोनर भी सिर्फ एग डोनर नहीं, एग और स्पर्म दोनों ही डोनर। अगर किसी कपल में दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो वो बच्चा अडॉप्ट भले कर ले, वो IVF नहीं करवाएगा, जबकि हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर जैसे जैसे मामला ये कोर्ट में आगे बढ़ा है, इनफैक्ट अभी जो ऑर्डर आया है उसमें क्लियरली कुछ एविडेंसेस हमने रखे, उन्होंने भी अपना पेपर वर्क सबमिट करवाया इस कोर्ट में कि हमने डोनर लिया है। कोर्ट ने खुद फाइंड आउट किया है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उसमें इर्रेगुलरिटीज है। तो अगर इर्रेगुलरिटीज है वो तभी फाइंड आउट हो रही है जब स्टोरी उनकी झूठी है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि मैं अभी भी चाह रहा हूं कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी पता नहीं चलेगा सर क्या चीज चल रही है। क्या लगता है कि बच्चे डिलीवरी होने के बाद मिस्टेक हुई है या फिर डिलीवरी से पहले जब बच्चे नहीं हुए तो उस समय शायद कुछ मिस्टेक हुआ है? सर ये इन्वेस्टिगेशन से पहले नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ जो इशारा कर रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि हमारी 5 एम्ब्रियो बनी थी और हमारी अभी भी 2 एम्ब्रियो SCI हॉस्पिटल के पास ही है, जिसको वो देने से या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं। कि आप इसकी एप्लीकेशन फाइल करें बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कि 156 दिन की एप्लीकेशन थी। वहाँ पर हमारे को फेवरेबल ऑर्डर मिला और लर्नर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया प्रेमा फेसाई केस फाइंड करते हुए कि यहाँ पर एक FIR हीनियस क्राइम हो रखा है और एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट गई थी उस रिविजन में, फिर प्रपोज्ड एक्यूज थे जो SCI हॉस्पिटल है और उनका स्टाफ है, वो रिविजन में गए उस ऑर्डर की, और वेर इन उनकी रिविजन डिसमिस हुई और लर्नड ASJ कोर्ट ने फाइंड किया कि एक प्रेमा फेसाई केस इज मेड आउट और इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज करेक्ट ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन शैल बी डन, और इन्वेस्टिगेशन शुड बी टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये ऐसा एक ऑर्डर अभी हाल फिलहाल हमारे पास प्राप्त हुआ है और पुलिस को क्लियर डायरेक्शंस हैं कि इनका एम्ब्रियो बैंक, जितने भी कंसेंट फॉर्म्स हैं, लैब लॉग्स हैं, सारे सीज करे जाएं ताकि इसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और एविडेंस टैंपरिंग ना हो सके। तो क्योंकि आज भी जितने भी एविडेंसेस हैं ये आज भी SCI हॉस्पिटल की कस्टडी में है, तो इस वजह से एक क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स हैं जो ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज टू पास इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट्स। आपको लगता है कि कार्रवाई जल्दी होगी तो जो सच्चाई है वो जल्द सामने आएगी? जी बिल्कुल, एक ही सोर्स होता है, एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीटेड, और जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी ही कम अंदेशा रहता है कि एविडेंस टैंपर होंगे, और जितना डिले कॉज होगा और कस्टडी में ही उनके रहेंगे एविडेंसेस, जो आज भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करे गए थे उनसे रिविजन एप्लीकेशन में, दोज डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो प्राइमा फेसाई सीन टू बी फॉर्ज्ड। तो इसी वजह से जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो उतनी ही जल्दी हम इस क्राइम की तह तक पहुंच पाएंगे। आगे मामला क्या रुख लेता है ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहे MI मीडिया न्यूज के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड।